हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस आव्यूह। आव्यूह होता क्या है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ रखा होगा कि हमारे पास जो समुच्चय होता है नंबर्स का, जिसको हम पंक्ति और स्तंभ में, रो और कॉलम में लिखते हैं, तो जो हमारे पास बन के आता है उसको हम आव्यूह बोलते हैं। ये आव्यूह आया कहां से, कैसे बना, किसने बनाया आव्यूह को और क्यों बनाया, ये सोचने वाली बात है। तो पहले हम इसी चीज का डिस्कशन करेंगे कि आव्यूह बनाया ही क्यों गया। आव्यूह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप बोर्ड की बात कर लें, चाहे आप आईआईटी की बात कर लें, चाहे आप एनडीए की बात कर लें, ये जो हमारा पैटर्न है ये आपके बोर्ड के साथ साथ आपके लिए, आईआईटी के लिए, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में चलेगा। आपको यहां से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको हमारे नोट्स फॉलो करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। हमारे साथ पढ़ते रहिए, आपको एमसीक्यूज मिलते रहेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, एनडीए की आपकी तैयारी होती रहेगी, आईआईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो होती रहेगी। आप यहीं से पढ़ाई करिए। तो भाई आव्यूह होता क्या है इसकी बात करते हैं। आव्यूह क्यों बनाया गया। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और एक ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये ले लेते हैं। हमने कहा ये हमारे पास दो समीकरण है, आप इसको हल कर दूं। तो आप तो बुद्धिमान हो, क्योंकि आपने इसको पढ़ रखा है पहले से। आप तुरंत क्या करोगे, इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास समीकरण है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी 2x और ये 2y और यहां पर 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। और यहां पर क्या दे रखी, जो पहली वाली है वो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हो जाएगी। अब इनको माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, दो में से यहां पर हम 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस वाई, और यहां पर हमारे पास क्या आएगा -2। यानी y का जो मान है वो कितना आ गया 2 आ गया। y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब y का मान किस में रख दो, इस समीकरण में रख दो। तो यहां पर क्या होगा x प्लस 2 इक्वल टू 2। क्लियर। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस 2, यानी x का जो मान है वो कितना आ गया 0। तो x हमारा 0 होगा और y हमारा कितना हो गया 2 हो गया। आपने तुरंत x और y की वैल्यू निकाल ली। फिर अगर मैं ये कहूं कि अब आप इसको सॉल्व करो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई माइनस 3z इक्वल टू 1, ये हमने कहा इसको सॉल्व कर दो। अब बुद्धिमानों की संख्या घट गई, क्योंकि सब तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर। बहुत कम लोग होंगे जो इसको सॉल्व कर लेंगे। आप क्लियर, बहुत कम लोग हैं जिसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अब इसको सॉल्व करो, कुछ ऐसा आ गया, वेरिएबल ये हमारे पास जो चर हैं वो बढ़ते चले जाएं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ए ले लेते हैं। इसी तरीके से 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w इक्वल टू बी ले लेते हैं। ऐसे ही ये इक्वेशन 4-5 हो गई। अब ये इक्वेशन क्या हो गई 4-5 इक्वेशन हो गई। तो हमने इनको इन जनरल में ऐसे बात करूं, इनका मान कैसे निकालोगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू का। क्लियर। 4 इक्वेशन जैसे बनती है तो इनका मान, यहां पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहां पर क्या हो गया, समस्या आ गई। तो एक मैथमेटिशियन है आर्थर कैले। क्लियर। कौन है, आर्थर कैले। इन्होंने कहा हम सॉल्व करेंगे इनको। इन्होंने क्या कहा, हम इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे, अब उन्होंने कहा कि आप समीकरण ले लो। कैसे, मान लेते हैं a11
x1 प्लस a12 x2 और ये चलते जाएंगे कहां तक a1n xn इक्वल, यहां पर हमने ले लिया y1। इसी तरीके से a21 x1 a22 x2 और कहां तक जाएंगे a2n xn, यहां पर y2 ये ले लिया। ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे, कहां तक चलेंगे am1 x1 प्लस am2 x2 और कहां तक जाएंगे amn xn इक्वल ym। क्लियर, यहां तक आ गए। अब इन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी बड़ी इक्वेशंस ले आओ, कितने भी ज्यादा हों, हम उनको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? उसके लिए इन्होंने क्या बनाया? मैट्रिक्स। उसके लिए इन्होंने क्या बनाया? आव्यूह बनाया। कैसे? ये जो हमारे होते हैं ये हमारे क्या है? गुणांक हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। गुणांक हैं। थोड़ा हिंदी थोड़ी इंग्लिश मिक्स करते रहेंगे ताकि आप आगे के लिए प्रिपेयर हो। कुछ जो टर्म होते हैं वो इंग्लिश में ज्यादा आसान रहते हैं, कुछ टर्म होते हैं वो हिंदी में ज्यादा आसान रहते हैं, तो मिक्स रहेंगे थोड़े बहुत। तो ये है कोफिशिएंट, गुणांक जिनको हम बोलते हैं। और ये हमारे क्या है? चर। ये क्या है? चर। तो कैले ने क्या बोला कि आप ये जो गुणांक हैं उनको हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखेंगे। इनको हम कहां रखेंगे? रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखेंगे। a11 a12 और ये चलते जाएंगे कहां तक? a1n तक। इसी तरीके से a21 a22 कहां तक? a2n और ये नीचे तक आते जाएंगे, यहां पर am1 am2 और ये amn। ये बना लिया इन्होंने। ये है गुणांकों की मैट्रिक्स। किसके? ये जो हमारे पास समीकरण दे रखी है। अब बात आती है चर की। चर हमारे पास क्या है? x1 x2 और कहां तक है? xn। n चर है। कितने चर हैं? n। और ये y1 y2 और ये कहां तक जाएंगे हम? ym तक। ये है हमारे पास क्या? मैट्रिक्स, आव्यूह। ये हमारे पास क्या है? आव्यूह है। तो इन्होंने क्या बोला? कैले साहब ने क्या बोला कि ये मैट्रिक्स है जो एक ऑपरेटर है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जो है, जो आव्यूह है हमारा आव्यूह, ये क्या है? एक ऑपरेटर है। ये क्या है? ऑपरेटर, जो इस पर क्या होता है? ऑपरेट होता है। और जब कोई चीज किसी चीज पे ऑपरेट होती है तो वहां से क्या निकल के आता है? रिजल्ट। और ये हमारा क्या है? रिजल्ट है। ये हमारा क्या है? रिजल्ट है, परिमाण। क्लियर? ये हमारा क्या है? रिजल्ट है। ये मैट्रिक्स क्या है? एक ऑपरेटर है। तो आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स ये क्या है? एक ऑपरेटर है जो इस पर ऑपरेट कर रही है, इस आव्यूह पर, और ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। मैट्रिक्स फॉर्म में ही रिजल्ट निकल के आ रहा है, सिंगल टर्म में। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम परिभाषा की बात करें, अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम लिखते क्या हैं कि हमारे पास नंबर होते हैं। अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो हमारे पास क्या होंगे? mn नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? mn नंबर। mn नंबर होंगे हमारे पास, या फिर संख्याएं होंगी। mn नंबर होंगे। इनको हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखते हैं। किसमें रखते हैं? रेक्टेंगुलर बॉक्स में। a11
A12, A13, ऐसे ही A1N, फिर क्या था A21, A22, A23, A2N, फिर ऐसे ही नीचे आते जाते हैं AM1, AM2, AM3, और ये कहां तक जाएंगे AMN तक। इसको हम बोलते हैं आव्यूह, और इसको हम किससे निरूपित करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ए से भी कर सकते हैं, कैपिटल ए से भी कर सकते हैं, कैपिटल बी से भी कर सकते हैं, कैपिटल सी से भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और इसको किस तरीके से लिखते हैं, AIJ, इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब बात आती है कि ये बने कैसे हैं। तो देखिए यहां पर ये जो लाइंस हैं, ये जो क्षैतिज रेखा पर है, इसको हम बोलते हैं पंक्ति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो पड़ी हुई लाइनें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। और ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं, ये इनको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। इनको हम लोग स्तंभ बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रो बोलते हैं, ये हमारी रोज हैं। और इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि ये हमारी पहली रो है। ये हमारी कौन सी रो है, पहली रो है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, R1। ये हमारी दूसरी रो है, तो इसको क्या बोलेंगे, R2। ये हमारी तीसरी ऐसे ही रो आएगी, फिर चौथी रो आएगी। और ये कितनी रो है टोटल, ये हमारे पास कितनी रो है, M रो है। कितनी रो है, M। देखिए पहली रो है, ये जो पहला नंबर है, ये जो पहला नंबर है ये रो को दिखाता है, पंक्ति को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, पंक्ति को दिखाता है। और ये दूसरा जो J है ये स्तंभ को दिखाता है, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारी कौन सा कॉलम है, RM। इसी तरीके से ये कौन सा स्तंभ हो जाएगा, C1, ये C2 कॉलम, ये C3 कॉलम, ऐसे ही चलते आएंगे तो ये CN कॉलम। क्लियर, ये बात यहां तक हो गई। अब बात करते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, अगर ऑर्डर की बात करें तो देखिए यहां पर रो कितनी है, M है, यहां पर M लिखते हैं। कॉलम कितने हैं, N है, तो इसको हम बोलते हैं M/N। इसको क्या बोलते हैं, M/N मैट्रिक्स। किस ऑर्डर की है, M/N मैट्रिक्स, M/N आव्यूह, ऐसे बोलते हैं, M/N आव्यूह, ये इसको बोलते हैं। ठीक है। इसी से हम मैट्रिक्स जो हमारे आव्यूह हैं उनको बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी से हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स जो हमारे पास आव्यूह हैं उनको बना सकते हैं। ये अगर हमारे एलिमेंट की पोजीशन देखो, अब यहां पर कोई किस पोजीशन पे है, किस स्थान पर है। देखो अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, ये जो हमारा नंबर है ये अवयव इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अवयव या फिर नंबर। ये कौन सा है, ये हमारा पहला जो नंबर है वो किसको दिखा रहा है, पंक्ति को। और दूसरा नंबर किसको दिखा रहा है, स्तंभ को। तो ये पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव है, यानी ये पहला ही अवयव है। ये पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ का अवयव है। समझ में आ रही बात। तो ये पोजीशन बताता है, ये इसका स्थान बताता है। इसका क्या बताता है, स्थान बताता है। अब जैसे हमने कहा एक आव्यूह की रचना करनी है हमको, 2x2, ठीक है, 2x2 की ये करना है। और जहां पर AIJ जो है वो क्या है,
आई प्लस जे है। ए 2/2, इसका मतलब 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है। तो पहले आई जो हमारा होगा वो क्या होगा, 1 होगा और फिर 2 होगा। जे भी जो हमारा क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो पहले आई के लिए 1, ये हमारा जे है, ए और जे भी 1 होगा यानी ए 1 1 बन जाएगा। फिर इसी तरीके से पहली पंक्ति, ये तो सेम रहेगा ना, आई हमारा 1 रहेगा, जे 2 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति पे आ गए, आई हमारा 2 होगा, जे 1 हो जाएगा, फिर 2 और 2 हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आई का मान यहां पर कितना है 1 और जे का मान भी क्या है 1, यहां पर रखो 1 और 1 कितना हो गया 2। यहां पर आई का मान कितना है 1, जे का मान कितना है 2, तो कितना हो गया 3। यहां पर आई का मान कितना है 2, जे का मान कितना है 1, तो कितना हो गया 3। यहां पर दोनों 2 2 है यानी कितना हो गया 4 4। तो ये हमारी बन गई आव्यूह, ये हमारी क्या बन गई, आव्यूह बन गई। ऐसे ही आप बना सकते हो। अगला करते हैं एक और, जैसे अब हमने ले लिया एक जो हमारे पास है आव्यूह ए आई जे 2/3 है, ये है। और ए आई जे हमको दे रखा है, ए आई जे हमको कितना दे रखा है, आई माइनस जे बटा आई प्लस जे, ये हमको दे रखा है। सिंपल है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बना लेते हैं, मैट्रिक्स जो हमारा आव्यूह है उसको बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहां पर क्या रहेगा, देखिए जो हमारे पास पंक्ति रो है वो कितनी होंगी 2, और जो कॉलम हमारे पास स्तंभ है वो कितने होंगे 3। तो पहले आई का मान कितना होगा 1, यानी ए 1 1, जे भी 1 होगा। यहां पर फिर आई का मान 1 ही रहेगा, जे हमारा 2 हो जाएगा। आई का मान 1 रहेगा, जे हमारा 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आई का मान 2 हो जाएगा, जे हमारा 1 हो जाएगा। आई का मान 2 हो जाएगा, जे हमारा 2 हो जाएगा। आई का मान 2 हो जाएगा, जे हमारा 3 हो जाएगा। देखिए बन गए। अगर ये R1 है और ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, बन गया ना 2/3। अब इनकी वैल्यू निकालिए, आई जे ही लिखे हैं तो यहां से हमारी जो आव्यूह है वो क्या बनेगी, यहां पे देखिए 1 1, आई की जगह पर 1 रखोगे, 1 माइनस 1/1 प्लस 1 दोनों की जगह, तो ऊपर क्या हो गया 0, इसका आंसर ही क्या आ गया 0 यानी 0। अब A12 कैसे निकालोगे, A12 कैसे निकालोगे, आई की जगह पर 1 रखना है और जे की जगह पर 2 रखना है। तो क्या आ जाएगा, ऊपर -1 बचेगा और नीचे 3 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया -1/3, यहां पर लिख दिया। अब A13 निकालना है, तो आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 3, तो ये कितना होगा -2/4, यानी ये कितना हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी ये आ गया -1/2, यहां पर लिख दिया। इसी तरीके से अब A21 निकालना है, आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 1, तो ये कितना होगा 1/3, यहां पर 1/3 लिख दिया। फिर A22 निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आई की जगह पर भी 2 और जे की जगह पर भी 2, ऊपर तो 0 हो गया तो इसका आंसर 0 हो गया, ये लिख दिया। फिर क्या निकालना है, A23 निकालना है, तो आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 3, तो ये हो गया -1/5, ये आ गया। तो क्या आ गया -1/5। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई आव्यूह, इसका ऑर्डर क्या है 2/3 का। ऐसे करेंगे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन, जो मैट्रिक्स हमें बनाना है वो हम इस तरीके से बनाएंगे। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमें दे रखा है ए आई जे 2/2, जहां पर ए आई जे जो हमारा है वो कितना हो, आई -2j होल स्क्वायर बाई 2, ये बनाना है। तो पहले ये बना लेते हैं। क्या बनेगा, A11 A12 A21 A22, यही बनेगा 2/2 में। अब ये सारी वैल्यू निकाल लो।
तो यहां से हमारे पास पहले a11 निकालेंगे, i भी 1 है, j भी 1 है, यहां पर रख दो 1 माइनस 2 1 जा 2 होल स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या आएगा -1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या बन गया, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 बाई 2। तो पहला निकल आया। फिर क्या निकालना है a12। a12 कैसे निकालोगे, यहां पर क्या लिखना है 1 माइनस, यहां पर j की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी 4 होल स्क्वायर बाई 2। यहां पर क्या आ जाएगा -3, माइनस कर देंगे ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, होल स्क्वायर बाई 2। और -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 बाई 2। a12 आ गया। अब क्या निकालेंगे a21, यहां पर i कितना है 2 माइनस ये 1, यहां पर 2 1 जा 2 होल स्क्वायर बाई 2। अब ये माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी ये पूरा जीरो आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो। फिर क्या निकालना है a22, i हमारा कितना होगा 2 माइनस j हमारा कितना है 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 होल स्क्वायर बाई 2। ये कितना आएगा -2 स्क्वायर बाई 2। ये कितना आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बाई 2। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया आंसर 2, ये आ गया। तो अब हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई, a11 कितना है 1 बाई 2, a12 कितना है 9 बाई 2, a21 कितना है 0 और ये 2। ये हमारी मैट्रिक्स हो गई आव्यूह। ठीक है, अब अगला करते हैं aij 2 बाई 2 की बात करेंगे। aij जो हमारे पास है इस बार हमने ले लिया मॉड, इसको बोलते हैं मॉड, अभी बनेगा पूरा ये हमारा क्या है मॉड। मॉड क्या होता है, ये फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि मॉड फंक्शन होते क्या हैं। इसके अंदर हमेशा वैल्यू जो बाहर निकल के आएगी वो पॉजिटिव आएगी। 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हमारे पास जो आव्यूह है वो यही है। तो हम पहले a11 निकाल लेते हैं। a11 क्या होगा, i की जगह पर भी 1 रखना है और j की जगह पर 1 रखना है, तो यही बनेगा कि यहां क्या बनेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हमारे पास है आंसर पॉजिटिव बाहर आएगा, यानी 1 बाई 2। माइनस से बाहर हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा। फिर a12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 2 रहेगा और ये 2 3 जा 6 -6 बाई 2। यहां से कितना बाहर आएगा, ये -4 हो जाएगा, तो यहां से 4 बाई 2 यानी कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरीके से a21 करेंगे तो क्या रहेगा 2 2 जा 4 -3 बाई 2, तो ये कितना होगा, ये तो पॉजिटिव ही रहना है, तो 1 बाई 2। फिर a22 कितना होगा, यहां पर 2 2 जा 4 -3 2 जा 6 बाई 2। ये कितना आएगा मॉड -2, यही रहेगा ना। तो यहां से क्या आएगा 2 बाई 2, यानी क्या निकल के आएगा आंसर 1। तो जो हमारी आव्यूह है वो क्या बन गई 1 बाई 2 2 1 बाई 2 1। ये हमारा आव्यूह बन के आ गया। ऐसे बनाना है, क्लियर। क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसको करिएगा। एक तो aij जो होगा वो e⁻ix और sin jx ये है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है aij e⁻−ix cos π/2 i प्लस jx। हालांकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा।